इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें यहाँ पर हम इस अध्याय में पहले भी एक वीडियो बनाई है और आज हम इस अध्याय में यहाँ से प्रारंभ करते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसमें सबसे पहले बोर-बोरी स्कीम के नियम या बोर-बोरी स्कीम है या बोर-बोरी स्कीम के नियम। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिन्हें बोर-बोरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली, किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। आगे इसमें पहले कक्ष या के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 1 का वर्ग, 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 2 के। दूसरे कक्ष या एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 के। तीसरे कक्ष या एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा में 3 का वर्ग, 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 18 के। चौथे कक्ष या एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा में 4 का वर्ग, 2 गुणा 4 गुणा 4 बराबर है 32 के। इससे आगे है इसमें सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉनों द्वारा पहली अर्थात भीतरी कक्ष पूर्ण होने के पहले ही अगला कक्ष भरा जाता है। जब पहला कक्ष भर जाता है तो उससे अगला कक्ष बाद में भरा जाता है। संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी संयोजकता कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को संयोजकता सबसे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें इससे आगे है उदाहरण, हाइड्रोजन, लिथियम व सोडियम के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। आगे इसमें फ्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त हो सकती है, अर्थात फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। अक्रिय तत्व, ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये परमाणु जो है ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनको अक्रिय तत्व कहा जाता है। परमाणु संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या के। द्रव्यमान संख्या व परमाणु संख्या को तत्वों के प्रतीक पर क्रमशः ऊपर नीचे लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, तत्व इसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, यहाँ पर बीच में तत्व का प्रतीक होता है, यहाँ पर तत्व का प्रतीक होता है बीच में, और द्रव्यमान संख्या वो परमाणु संख्या लिखा जाता है। इससे आगे है न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें यहाँ पर इनकी परमाणु संख्या 1 बराबर है और जो यहाँ पर ये द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इनका परमाणु क्रमांक समान 1 तथा द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है इसमें, जैसे हम पहले कह चुके हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C12 और C14। इनकी परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और परमाणु भार जो है परमाणु कितना 12 और 14 है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17 और 17 इनका परमाणु क्रमांक है, और 35 और 37 का द्रव्यमान संख्या है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण तथा समान भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लोरीन के समस्थानिकों में से किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो इसमें क्या कहता है कि क्लोरीन है, इसके 2 समस्थानिक हैं, एक का द्रव्यमान 35 है, दूसरा क्या है 37 U है। U से यूनिट इकाई बनता है, 35 U और 37 U। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए इसमें ये
75:25 के अनुपात में पाए जाते हैं, तो 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100 के। इसको हम सरल करते हैं 105/4 प्लस 37/4 के। सरल करके 142/4 या 35.5 यूनिट यू आ जाता है। इससे आगे है यहाँ पर हम समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के अंदर क्या है, इनके विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, कुछ निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ये गलती होगी यहाँ पर, कुछ उसमें क्या है, उनमें से कुछ जो है निम्नलिखित हैं, नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहले है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इससे आगे समभारिक किसे कहते हैं, जिन तत्वों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम और आर्गन का उदाहरण दिया गया है। कैल्शियम और आर्गन, इनका जो परमाणु संख्या 40 है, परंतु जो परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है, कैल्शियम की 20 है और आर्गन की 18 है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे। साथ में आप में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।